हम सबने सचिन तेंदुलकर को ट्रॉफीज लिफ्ट करते, रिकॉर्ड्स तोड़ते, वो पूरे स्टेडियम को अपने नाम से गूंजते हुए देखा है। उनके 100 सेंचुरीज और 34,000 से ज़्यादा रन्स दुनिया के लिए एक अजूबा हैं। पर एक हीरो की असली पहचान उसकी जीत से नहीं, बल्कि उसके सबसे बुरे वक्त से होती है। आज हम उस गॉड ऑफ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। आज हम उस इंसान की बात करेंगे जो बार बार गिरा, टूटा और फिर ऐसी वापसी की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कहानी शुरू होती है 1989 में। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के डेडली पेस अटैक का सामना कर रहा था। बकार यूनिस की एक बाउंसर आती है और सीधा उसके नाक पर लगती है। खून निकलने लगता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी सबको लगा ये बच्चा अब वापस पवेलियन चला जाएगा। लेकिन उस लड़के ने मेडिकल हेल्प लेने के बाद सिर्फ दो शब्द कहे, मैं खेलेगा। यह एक आम प्लेयर का नहीं, एक आने वाले लेजेंड का प्रॉमिस था। पर ग्रेटनेस का रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। 1999 वर्ल्ड कप के दौरान सचिन के पिताजी का अचानक निधन हो गया। वो फ्यूनरल के लिए वापस आए, एक मैच मिस किया और अगले ही गेम में वापस आकर केन्या के खिलाफ 140 रन्स की इमोशनल पारी खेली। आसपास का हर इंसान रो रहा था, पर उनका फोकस अटूट था। फिर आई 1999 की चेन्नई टेस्ट। उन्हें सीवियर बैक स्पाज्म थे, इतना दर्द कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था। लेकिन उन्होंने एक हीरोइक 130 रन्स की पारी खेली। पर जब वो आउट हुए, इंडिया 12 रन से मैच हार गई। ड्रेसिंग रूम में एक अकेला इंसान फिजिकल और मेंटल दोनों दर्द से टूट चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया ने उन्हें छोड़ने का मन बना लिया था। 2003 से 2004 का दौर। अपने 1.5 किलो के भारी बैट को यूज करने की वजह से उन्हें सीवियर टेनिस एल्बो और बैक इश्यूज हो गए थे। फॉर्म खराब थी। क्रिटिक्स ओपनली कहने लगे थे तेंदुलकर का अब वक्त खत्म हो चुका है। उन्हें अपने सबसे फेवरेट और नेचुरल अटैकिंग शॉट कवर ड्राइव खेलते वक्त बार बार आउट होना पड़ रहा था। यहाँ एक सेकंड रुकिए और सोचिए, अगर आप उस वक्त वहाँ होते जब सालों की मेहनत के बाद दुनिया आपकी हर गलती निकाल रही हो और आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही आपकी वीकनेस बन गया हो, तो आप क्या करते? क्या आप अपनी अप्रोच चेंज करते या हार मानकर क्विट कर देते? चैंपियंस क्विट नहीं करते, वो एडेप्ट करते हैं। 2004 के सिडनी टेस्ट में सचिन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने ठान लिया कि इस पूरे मैच में वो एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे। अपना सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट उन्होंने मार दिया। बॉलर्स उन्हें बाहर गेंद डालते रहे, ललचाते रहे, पर उन्होंने अपना बैट नहीं घुमाया और रिजल्ट, उन्होंने बिना एक भी कवर ड्राइव खेले 241 रन की अनबीटन पारी खेली। यह सिर्फ एक डबल सेंचुरी नहीं थी, यह माइंड कंट्रोल और रेजिलियंस की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसने सारे क्रिटिक्स को हमेशा के लिए चुप करा दिया। सिडनी में उन्होंने अपने क्रिटिक्स को तो हरा दिया था, पर जिंदगी के बाउंसर्स अभी खत्म नहीं हुए थे। साल 2007 वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप। इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गई। पूरे देश में गुस्सा था, पुतले जलाए जा रहे थे। सचिन इस हार से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने अपने भाई अजीत से कह दिया था, आई एम डन, मैं अब और नहीं खेल सकता। एक ऐसा लेजेंड जिसके नाम सारे रिकॉर्ड्स थे, वो हमेशा के लिए बैट रखने जा रहा था। लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन की दूसरी तरफ थे वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड सर विवियन रिचर्ड्स। उन्होंने सचिन से सिर्फ इतना कहा, इफ़ यू क्विट नाउ यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। उस एक फ़ोन कॉल ने आग वापस लगा दी। उन्होंने रिटायरमेंट का ख्याल दिमाग से निकाल दिया और ऐसी आग में तपे जिसका नतीजा दुनिया ने ठीक 4 साल बाद देखा, जब 2011 में उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में अपने कंधों पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई। पर शायद एक हीरो की असली कीमत तब पता चलती है जब देश सदमे में हो। नवंबर 2008 26/11 के आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। देश रो रहा था। कुछ ही दिनों बाद चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच था। इंडिया को जीतने के लिए 387 रन चेस करने थे, जो उस वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। पर उस दिन सचिन सिर्फ अपने लिए या किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहे थे, वो एक टूटे हुए देश को जोड़ने के लिए खेल रहे थे। उन्होंने मैच के आखिरी दिन अनबीटन 103 रन की ऐसी पारी खेली जिसने इंडिया को एक इम्पॉसिबल मैच जिताई।
जब उन्होंने अपना बैट हवा में उठाया तो वो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, वो एक रोते हुए देश के जख्मों पर मरहम। सर डॉन ब्रैडमैन या मैथ्यू हेडन जैसे दिग्गज ऐसे ही किसी को भगवान नहीं कहते। उन्होंने इस इंसान को देखा था जिसके पास सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि गिरकर वापस उठने की ऐसी जिद थी जिसे कोई दर्द तोड़ नहीं सका। आज आपकी ज़िंदगी में शायद बाउंसर्स आ रहे होंगे, शायद आपका बिजनेस फेल हो रहा हो, शायद पढ़ाई में मार्क्स नहीं आ रहे, या शायद लोग आपको फेल मान चुके हैं। यहाँ रुकिए और सोचिए, क्या आपका दुख उस 16 साल के खून से लथपथ लड़के से ज़्यादा बड़ा है? सचिन सिर्फ रन्स बनाकर लेजेंड नहीं बने, वो इसलिए लेजेंड बने क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टैलेंट आपको ग्राउंड तक ला सकता है, पर वहाँ टिके रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है उस जुनून की जो कहता है चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे लोग कितना ही नीचे क्यों ना गिराएं, डर कर भागना मत, सीधे खड़े होना और खुद से बस यही कहना, मैं खेलेगा।